पहले मंडे के बिग स्टॉक्स। गावा सर को देख के लग रहा है बहुत ईगर हैं कुछ कहने के लिए, लेकिन आप रुकिए, आऊंगा। आज के बिग स्टॉक्स कौन से? बिल्कुल। हाँ आशीष, आज के बिग स्टॉक्स पर आऊँ। एक बार मैं एक स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज, एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए वो। और मैं बताता हूँ क्यों। मैं मतलब बहुत कम इन चीज़ों को रिविजिट करता हूँ, लेकिन कई बार ज़रूरी होता है बात करना। ये इसका कल का चार्ट, अब इसका 6 महीने का चार्ट लेकर आइए। 6 महीने का अगर आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट आएगा, जो सीन बेस की आवाज़ के दर्शक हैं और आशीष ने खैर बात जानती होंगी, जब हमने Q के रिजल्ट के आकलन करे थे, वो जो बॉटम बना था वो यहीं करीब बना था और वहाँ से स्टॉक देखिए ये किस तरीके से भागा। ठीक है, अब पहली कंपनी थी जिसने QOQ टर्न अराउंड दिखाया था और पहली कंपनी जिसने YOY स्टनिंग नंबर्स डिलीवर करे। नंबर्स देखिए आप, रेवेन्यू 31% बढ़ा है, YOY नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं। 31% रेवेन्यू बढ़ा, एबिडा 53% बढ़ा है, ऑपरेटिंग मार्जिन 14.1% से बढ़कर 16.5% पर आया है, प्रॉफिट 94% बढ़ा है 138 करोड़ का। और ये मैं CNBC TV 18 की रिसर्च पढ़ रहा था उनका कि आज शाम को 4 बजे कॉन कॉल है और FY25 में 1450 से 1700 करोड़ का एबिडा एक्सपेक्टेशन है। इस क्वार्टर में 306 करोड़ का एबिडा है। आप सोचिए फिर कि अगर पहले क्वार्टर में 306 करोड़ का एबिडा करा है किसी कंपनी ने और वो 1700 करोड़ तक का अगर एबिडा डिलीवर करने का एक एस्टिमेट लेके चल रही है, तो ये अर्निंग्स जो हैं ये सस्टेनेबल है। मेन चीज़ ये है। ठीक है, इसके लिए मैं इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। हालांकि स्टॉक चल चुका है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक शायद और चले यहाँ से, और कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन भी बहुत महंगा नहीं है स्टॉक। दूसरी तरफ आ जाइए आप, वो जिसकी बात कर रहे थे कि पोजीशनिंग तो इतनी स्ट्रांग थी और नंबर्स आए इतने ख़राब, सीमेंस। अब दिक्कत क्या है ना कि ये स्टॉक जो है ना, ये सीमेंस का, ये ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा कई बार गिरता नहीं, लेकिन नंबर्स इतने ख़राब हैं कि मेरे ख्याल से गिरना चाहिए। कोटक इंस्टीट्यूशनल की सेल की रेटिंग है 4600 का टारगेट दिया है उन्होंने। 20% की अर्निंग्स में से 20% की अर्निंग्स में से तो कम 5% तो स्टॉक गिरना चाहिए। अब गिरेगा या नहीं गिरेगा पता नहीं। ऑर्डर एग्जीक्यूशन में वीकनेस है। अच्छा, इन कंपनी में क्या होता है ना, कई बार मार्केट इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता है, क्योंकि एक तो ये फॉरेन प्रमोटर वाली कंपनी है, फ्लोटिंग स्टॉक इनमें होता नहीं है, सेक्टर अच्छा है, ABB कमेंस वाले सेक्टर में है जो अच्छे कर रहे हैं। मार्केट कई बार एज्यूम कर लेता है कि हो सकता है इनको एक आध ऑर्डर कोई लेट मिला, लंपी ऑर्डर हो, उसकी वजह से ये भी एक चीज़ होती है। लेकिन फिर भी नंबर ख़राब है तो इसके लिए रेड लेके चल रहे हैं। जुबिलेंट फूड को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। हालांकि जुबिलेंट के नंबर ईयर ऑन ईयर कमज़ोर हैं, लेकिन मार्केट को पता था कि ईयर ऑन ईयर जुबिलेंट के नंबर्स कमज़ोर आएंगे। लेकिन जो LFL ग्रोथ है, डोमिनोज की लाइफ फॉर लाइफ ग्रोथ है, वो हायर बैंड से भी हल्की सी ऊपर आई है। 2 से 3% की एक्सपेक्टेशन थी, 3% पर आई है वो। और जो डिलीवरी चैनल ग्रोथ है उनकी, वो 12.1% पर आई है। तो ये जो है ना, अगर आप बाकी कंपनियों का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखें, जैसे बर्गर किंग का +3.1%, वेस्ट लाइफ का तो -6.7 था, पिज़्ज़ा हट का -7 to 9% था, KFC का -6 to 7% था। ये एनवायरनमेंट चैलेंजिंग था। इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में कंपनी ने डिलीवर करा है, इसके लिए मैं इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और वैसे भी स्टॉक ने बॉटम लगाया है। ये स्टॉक जो है बॉटम लगा चुका है। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक की प्रोफाइल देखिए, अगर बॉटम लगा है तो इसके लिए। और एक और स्टॉक है मेरे रेडार पर, 2 और स्टॉक्स हैं। एक तो औरोबिंदो फार्मा। औरों को मैं न्यूट्रल इसलिए लेके चल रहा हूँ कि स्टॉक काफ़ी चल चुका है और ये लेकिन रेड भी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नंबर ख़राब नहीं है, हल्के से मिस हो गए एस्टिमेट से, लेकिन ये सेक्टर अच्छा है और विद इन दिस सेक्टर इस स्टॉक ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। लेकिन नंबर थोड़े से, जैसे मैं कहा, थोड़े से कम है, 4 से 7% एस्टिमेट से कम है। रेवेन्यू, मार्जिन, ये सब ठीक ठाक है। और फाइनली इन्फो एज, जहाँ पर नमूरा की एक बाय कॉल है, 8280 का टारगेट है और EPS एस्टिमेट उन्होंने बढ़ाएं, इसके लिए इसको ग्रीन में लेके चल रहे हैं। ओके, रखिए आज के तमाम बिग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे। इनमें से कई सारे नतीजे हैं जिनको डिटेल में आगे अपन चर्चा भी करेंगे और उनमें से कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स पे पैनल से बातचीत भी कर ली जाएगी। इस बीच अगर दिखा सके तो मधु सर स्टूडियो में पहुंच